हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। नीट 2026 एग्ज़ाम को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, क्योंकि नीट अब परसेंटाइल पर नहीं रहने वाला है। अब ये परसेंटेज बेस होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। परसेंटाइल सिस्टम एंड हो चुका है और परसेंटेज सिस्टम शुरू हो चुका है। क्या है पूरी न्यूज़ जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएमसी वेट शिफ्ट परसेंटेज कट ऑफ फॉर नीट यूजी। आप जो है न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं, काफ़ी न्यूज़ आई हुई है कि परसेंटाइल सिस्टम एंड हो चुका है और परसेंटेज सिस्टम शुरू हो चुका है। अभी इसके सिस्टम क्या है दोस्तों, क्या क्या इसके बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या इसके नुकसान होंगे, सब कुछ आपको अब बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिस्टम है क्या। तो नीट क्वालिफिकेशन बेसिस क्या रहेगा। अब परसेंटाइल के बेसिस पर क्वालिफाई होता था पहले। रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या होती थी, मतलब तुम्हारा स्कोर दूसरों के कंपैरिजन में देखा जाता था, यानी कि किसी के 100 में से टफ पेपर की वजह से केवल 50 नंबर आए तो वो आपके 100 परसेंटाइल मान जाते थे और उसके 50 नंबर के कंपैरिजन में आपका स्कोर देखा जाता था। यानी कि बिल्कुल कम नंबर वाला भी क्वालिफाई हो जाता था अगर पेपर टफ होता था, तो उनको भी डॉक्टर बनाने के लिए वहाँ पर एलिजिबल माना जाता था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल सिनेरियो क्या होगा, अगर पेपर टफ हो गया और सबके मार्क्स कम आए तो लो मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये दोस्तों, एक तो ये यहाँ पर क्या होता था, 20 लाख में से 10 लाख तो क्वालिफाई कर जाते थे, तो जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। अब दोस्तों प्रपोज्ड चेंज क्या है, परसेंटेज सिस्टम है क्या, न्यू प्लान क्या है। अब प्लान है कि परसेंटाइल हटा के परसेंटेज सिस्टम लाया जाए। मतलब तुम्हें फिक्स्ड मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, यानी बोल दिया है कि अगर 30% मार्क्स चाहिए हैं तो आपको उतने लेके आने होंगे। यानी कि 200 प्लस नंबर अगर 30% होता है तो 210, 15, 20 नंबर आपको लेके आने ही आने होंगे, तभी आप डॉक्टर के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 130-40 नंबर वाला भी पहले डॉक्टर बन जाया करता था, तो 130-40 नंबर तो कोई भी लेके आ सकता है। तो डॉक्टर बनने के लिए एक यहाँ पर फिक्स्ड क्राइटेरिया हो जाएगा। दूसरों के स्कोर से हमें कोई मतलब नहीं होगा। हमें ये नहीं है कि पेपर टफ आएगा तो हमें इतना लाना होगा, आसान आएगा तो इतना, मतलब कि इतना तो आपको लाना ही होगा, चाहे पेपर टफ आओ चाहे ईजी आओ। जैसे कि अगर कट ऑफ 50% सेट हुआ तो आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, चाहे पेपर कैसा भी हो। अब दोस्तों ये चेंज क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि करंट इशू क्या चल रहा है, अभी लो मार्क्स वाले भी क्वालिफाई हो जाते हैं और इम्पैक्ट क्या होगा दोस्तों, इससे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स अफेक्ट होती है। भाई मान के चलो 50 नंबर वाला अगर डॉक्टर बन जाए, क्योंकि वो तो परसेंटाइल की वजह से एलिजिबल हो गया है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पर हो रहा है, इसलिए चेंज जरूरी है। इसके बाद दोस्तों इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्वालिफाइड स्टूडेंट कम हो जाएंगे। पहले 10 लाख क्वालिफाई होते थे, मान के चलो अब क्या पता 1 लाख ही क्वालिफाई हो, और 1 लाख के अराउंड ही आपकी सीटें रहती हैं, तो कंपटीशन घट जाएगा, कंपटीशन और टफ हो जाएगा। सीट सेम रहेगी, स्टूडेंट कम बट स्ट्रोंगर होंगे। यानी कि जो मान के चलो 5 लाख स्टूडेंट्स आपके क्वालिफाई हुए हैं, तो वो 5 लाख एक अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। अगर उनमें से लास्ट रैंक वाला भी डॉक्टर बनता है तो भी बहुत अच्छी बात होगी। हाई मार्क्स लाना जरूरी हो जाएगा, मतलब कि मन में ये नहीं रहेगा कि पेपर टफ आएगा तो हमें कम नंबर में काम चल जाएगा ये हो। तो एक आपके पास स्पेशल क्राइटेरिया आ जाएगा, इतने मार्क्स तो लेके आने ही हैं। कोचिंग स्ट्रेटजी चेंज होगी, रैंक इंप्रूव करने से ज़्यादा फोकस होगा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने पर। दोस्तों ये कुछ बेनिफिट, इसके नुकसान, इम्पैक्ट, पहले वाला सिस्टम नया सिस्टम में आपने अंतर देखा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।